जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। वो एनसीबी की सेल में पूरी रात उन्होंने गुजारी है। अब इस पूरे मामले में आर्यन खान का जो केस है उस पर कानून क्या कहता है। अगर आर्यन खान पर यह साबित होता है कि उन्होंने चरस ली थी, ये साबित होता है तो जेल जाएंगे। तो जेल कितने दिनों के लिए जाएंगे और उसके अलावा किस तरह की सजा होगी, किस तरह का जुर्माना होगा, क्या कुछ हो सकता है इस पूरे केस में। कानून आर्यन खान ड्रग्स मामले में क्या कहता है, आर्यन खान के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितनी लंबी उन्हें जेल हो सकती है, किस तरह का जुर्माना हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें एनबीटी एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रही एक क्रूज में पार्टी के दौरान छापेमारी की और इस छापेमारी में आर्यन खान को और उनके दो दोस्तों को हिरासत में लिया। आर्यन खान के साथ जो उनके दोस्त थे वो अरबाज मर्चेंट उनका नाम है और दूसरी जो दोस्त है उनका नाम है मुनमुन धामेचा। ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि आर्यन खान के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स उनके पास बरामद नहीं हुई, लेकिन जो उनके रूम पार्टनर थे और जो उनके दोस्त हैं अरबाज मर्चेंट, उनके जूते में ड्रग्स जरूर बरामद हुई है। एनसीबी किस तरह की इस पे पूरी प्लानिंग कर रहा है, इस पूरे केस के बाद अब एनसीबी ने जो पूछताछ की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरबाज से, आर्यन से और मुनमुन से जिस तरह की पूछताछ की और उसमें जिस तरह के कॉन्टैक्ट निकलकर सामने आए हैं, उसमें लगातार बीती रात मुंबई में कई जगह पर छापेमारी हुई है। बहुत ही इस पूरे केस को अब साइलेंटली हैंडल किया जा रहा है। यह उजागर नहीं किया जा रहा है कि कहां पर छापेमारी हुई है और कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन धरपकड़ में जुट गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। मुंबई में अलग अलग जगह पर छापेमारी हो रही है। आर्यन के पास से हालांकि कोई भी ड्रग्स जब्त नहीं किया गया, लेकिन उनके करीबी दोस्त अरबाज के जूतों में एनसीबी की टीम को चरस जरूर मिली है। जिस क्रूज में एनसीबी ने रेड डाली, आर्यन का वह रूम पार्टनर अरबाज ही था। तीनों आरोपियों को बाद में किला कोर्ट में पेश किया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जानकारी दी कि इस केस में 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। ये जो 5 लोग हैं, इनके नाम मैं आपको बता दूं: नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा। इन 5 को एनसीबी कस्टडी के लिए सोमवार को कोर्ट में, यानी कि आज, इनको सभी को पेश किया जाएगा। सोमवार को ही आर्यन खान को, यानी आज, अब आर्यन खान को भी, अरबाज को और मुनमुन के वकील जमानत की अर्जी भी देंगे। सभी जो आरोपी हैं उनके पास से एनसीबी की टीम को क्या कुछ बरामद हुआ है मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। इन सभी आरोपियों के पास से कुल 13 ग्राम की कोकीन बरामद हुई है और 21 ग्राम का चरस, एमडीए ड्रग की 22 गोलियां इन सभी के पास से बरामद हुई हैं और 5 ग्राम एमडी ड्रग ये भी बरामद हुआ। और कैश की जो रकम है वो 1,33,000 रुपए की जो कैश की रकम है वो भी बरामद हुई है। अरबाज मर्चेंट के जूतों से जहां चरस बरामद की गई, वहीं आर्यन को छोड़कर बाकी आरोपियों में किसी के कॉलर में तो किसी के लेंस कवर में, किसी के अंडरवियर में तो किसी की पैंट की सिलाई में और किसी के लेडीज पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाए गए थे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं और बता दूं कि जो ड्रग्स बरामद हुई है वो किसी आरोपी के कॉलर में मिला, तो किसी के चश्मे का जो लेंस कवर होता है उसमें मिला, किसी के अंडरवियर में तो किसी के पैंट की सिलाई में और किसी के लेडीज पर्स के हैंडल में ड्रग्स छिपाए गए थे। चरस लेने की बात साबित हुई तो आर्यन को सजा होगी पूरे केस में। हालांकि एनडीपीएस एक्ट के एक्शन 8C, 20B, 27 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इन सभी जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस, का मतलब है कि आरोपियों ने ड्रग्स का सेवन किया, खरीदा भी और उन्हें बेचा भी। लेकिन आर्यन के बारे में पता चला है कि उन्होंने ड्रग्स का सिर्फ सेवन किया, उन्होंने चरस पी थी। यदि कोर्ट में मुकदमे के दौरान सिर्फ ड्रग्स सेवन की ही बात साबित होती है आर्यन खान को लेकर, तो अधिकतम 1 साल की सजा
या 20,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। यानी अगर आर्यन खान जेल जाते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। एनसीबी को जो व्हाट्सएप चैट्स मिली है तो उसमें पेडलर संग कनेक्शन, आर्यन, अरबाज और मुनमुन से जुड़ी कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी के वकील ने कहा है कि तीनों आरोपियों के ड्रग पेडलर के साथ संबंध थे। तीनों आरोपियों के अलग अलग या कई ड्रग पेडलर के साथ संबंध थे, वो बातचीत कर रहे थे। ये खुलासा हुआ है उनके चैट्स में। एनसीबी को आरोपियों के व्हाट्सएप चैट से कई और भी जानकारियां मिली। आपको बता दें कि एनसीबी का कहना है कि सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में भी थे, लगातार संपर्क में थे तीनों। एनसीबी ने कोर्ट से इन 3 आरोपियों को यह कहकर 2 दिन की कस्टडी मांगी थी कि इस केस में 5 और आरोपी हैं, अरेस्ट किए जा सकते हैं। रविवार देर रात एनसीबी ने उन 5 को अरेस्ट भी बता दिया। कोर्ट ने कहा है कि आर्यन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आयोजकों ने बुलाया था। वह अपनी तरफ से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे। आर्यन के पास बोर्डिंग पास भी नहीं था। आर्यन के बैग में किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है एनसीबी की टीम को। अरबाज के पास भी कोई बोर्डिंग पास नहीं था। गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है। क्रूज में उसका रूम पार्टनर अरबाज मर्चेंट एक लकड़ी व्यवसायी का पुत्र है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों में मुनमुन धामेचा मध्य प्रदेश के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं और नूपुर गोमित और मोहक दिल्ली के मूल निवासी हैं। मोहक और नूपुर फैशन डिजाइनर हैं, जबकि गोमित हेयर स्टाइलिस्ट है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तब हुई जब एनसीबी ने शनिवार को कार्डेला द एम्प्रेस नाम के क्रूज शिप पर रेड डाली। उस क्रूज में हालांकि 1800 लोग थे, लेकिन एनसीबी ने वहां से 8 लोगों को ही डिटेन किया और बाद में उन्हें एनसीबी मुख्यालय लाया गया। सभी के ब्लड सैंपल्स लिए गए और उनके मोबाइल से सीडीआर निकाले गए। उसी में आर्यन, मुनमुन धामीचा और अरबाज को रविवार को दोपहर करीब 2 बजे अरेस्ट दिखाया गया, जबकि बाकी 5 को देर रात गिरफ्तार किया गया। सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने मुंबई और नवी मुंबई में रविवार को पेडलर्स की तलाश में रेड भी डाली। ऐसे जो एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने कहा कि हमारे पास करीब 15 दिन पहले कुछ इनपुट्स आए थे और उसके बाद हमने इन पर काम करना शुरू किया था। 2 हफ्ते की मेहनत भरी जांच के बाद शनिवार को एनसीबी के अधिकारी यात्री बनकर क्रूज पर गए। क्रूज पर उस वक्त 1800 लोग मौजूद थे। एनसीबी चीफ के अनुसार इसमें से किन्हीं 8 लोगों को हमने पकड़ा, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास से कुछ तो हमारी टीम को मिला होगा। एनसीबी के जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि क्रूज के लिए टिकट बहुत महंगे थे। इनकी कीमत 60,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की रखी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद एनसीबी की तरफ से क्रूज में रेव पार्टी में छापा डालने के लिए जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सहित कुल 22 अधिकारियों के टिकट कई लाख रुपए में बुक किए गए थे। एक खबर यह भी आई कि एनसीबी के अधिकारी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर तो यात्री बनकर गए, लेकिन जब वह शिप में चढ़े तो उन्होंने अपना परिचय प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दिया। कार्डेला द इम्प्रेस नाम के क्रूज शिप में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 200 गेस्ट और 80 क्रू मेंबर्स के बैठने की इजाजत है। सवाल यह भी उठ रहा है कि फिर इनमें 1800 लोग कैसे आ गए। खबर यह भी आ रही है कि इसी क्रूज शिप पर 13-14 नवंबर को भी एक पार्टी होनी थी और उसके ऑनलाइन टिकट भी बुक हुए हैं। एनसीबी ने इन खबरों का अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन रविवार को शिप के सीईओ का एनसीबी ने स्टेटमेंट लिया। क्रू मेंबर्स के भी एनसीबी स्टेटमेंट ले रही है लगातार और करीब आधा दर्जन आयोजकों की जो आयोजक हैं वो भी जांच के घेरे में हैं। शिप के मालिक को भी एनसीबी ने समन भेज दिया है। एनसीबी का कहना है कि दिल्ली की एक कंपनी को कार्डेला क्रूज के एम्प्रेस जहाज पर कार्यक्रम के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। इस शिप को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा के लिए निकलना था। इसी 4 अक्टूबर को वापस भी मुंबई आना था, लेकिन जब यह मुंबई से मूव होने को था तभी मुंबई एनसीबी की टीम ने वहां छापेमारी शुरू कर दी। एनसीबी की कार्रवाई करीब 7 घंटे चली। एनसीबी अब पता कर रही है कि क्या किसी आयोजक को 3 दिनों के सफर के दौरान जहाज पर ड्रग्स लाए जाने और उसका उपभोग किए जाने के बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी। एनसीबी सूत्रों के अनुसार इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ अतिरिक्त निदेशक अब एनसीबी की जांच के घेरे में हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने
पिछले साल सुशांत सिंह की मौत के बाद से मुंबई में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का ड्रग्स पकड़ा है। करीब 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। सुशांत सिंह से जुड़े केस में ही उन्होंने 3 दर्जन आरोपियों को अरेस्ट किया। इस केस में सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर से लेकर अर्जुन रामपाल तक से कड़ी पूछताछ की गई थी। बॉलीवुड में अतीत में फरदीन खान को भी ड्रग्स केस में अरेस्ट किया जा चुका है। रिया चक्रवर्ती का केस जिन सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में लड़ा, वही आर्यन खान के भी वकील हैं। रविवार को दिन भर शाहरुख खान की टीम के लोग सतीश मानशिंदे के साथ रहे ताकि शाहरुख के बेटे को ज्यादा लंबे तक एनसीबी की कस्टडी या जेल की कस्टडी में ना रहना पड़े। अब आप समझ गए हैं कि कानून क्या कहता है। आर्यन खान ड्रग्स इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में क्या कुछ होगा आर्यन खान के साथ, कानून की कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, आर्यन खान पर कितने साल की होगी सजा और किस तरह का जुर्माना हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।